Hello kids, welcome to English classes with Priyanka ma'am. So now today we continue with our topic Mystery of Food, class 5 unit 3 EVS. Okay, now we continue with the topic chew right. Okay, now let's begin. What happens to food inside our mouth? जो हम फूड खाते हैं वो हमारे मुंह में क्या करता है? So Detective Disha was not done solving mystery yet. What happened to food after we eat it? जब हम खा लेते हैं तो उस फूड का क्या होता है? She looked in the mirror, opened her mouth wide and said, "Ah." तो हम मुंह खोलते कैसे बोलते हैं? Ah, like this. Okay. So when you eat, trying chewing each item properly till it breaks down into smaller pieces and then into mush. जब हम रोटी खाते हैं या कोई भी आइटम खाते हैं, हमने देखा होगा अच्छे से उसको च्यू करते हैं, चबाते हैं और फिर वो छोटे 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 पीसेस में हो जाता है. Which teeth did you use to cut and chew? कौन से दांतों से आप कट करते हैं, किससे चबाते हैं? Now look at the diagram on next page and name them. See this diagram. Anna said we have different teeth, incisors to cut, canines to tear, premolars to crush and molars to grate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करना है अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी हैव हमारे अलग अलग दांत होते हैं. कौन से? इंसीजर्स कटिंग के लिए. अब देखो यहाँ पे इंसीजर्स कहाँ हैं? सी डायग्राम में देखो. ये देखो इंसीजर्स कटिंग. जब हम एप्पल या कुछ खाते हैं तो आगे वाले दांतों से कट करते हैं, तो इंसीजर्स टू कट, राइट. कैनाइंस टू टीयर, टीयर करने के लिए हम कैनाइंस. सो सी दीज आर इंसीजर्स जिनसे हम क्या करते हैं? कट. तो दीज आर कैनाइंस फॉर टीयर. इससे हम फूड को टीयर करते हैं. दीज आर कैनाइंस फॉर टीयर. प्रीमोलर्स टू क्रश, ये है प्रीमोलर्स, इसे हम क्रशिंग करते हैं. एंड मोलर्स टू ग्रिंड, और मोलर्स चबाने के लिए. दे दे. ओके, एक अपर सेट एंड दिस इज लोअर सेट. लोअर भी होते हैं और ये अपर भी होते हैं. ठीक है. और दांत टी टोटल टीथ कितने होते हैं? 32. Disha wondered whether more saliva come out when you chew the food for long. अगर हम ज़्यादा टाइम तक फूड को च्यू करते हैं तो क्या ज़्यादा सलाइवा, ज़्यादा थूक बनता है. एंड chewing properly releases saliva which help digest the food, he added. और किसने क्या कहा कि अगर हम प्रॉपर तरीके से च्यू करेंगे तो क्या होगा? इससे सलाइवा बनेगा जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. तो सलाइवा क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प, डाइजेस्ट करता है खाने को. नाउ फाइंडिंग 10, इससे हमें क्या पता चला कि च्यूइंग फूड प्रॉपर्ली ब्रेक्स डाउन द फूड एंड रिलीजेस सलाइवा विच हेल्प्स इन डाइजेशन. अभी हमने पढ़ा कि फूड को अगर हम च्यू करेंगे तो क्या होगा? अच्छे से सलाइवा बनेगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा. डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैव डिफरेंट यूजेस. हमने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े. ठीक है ना. कौन कौन से पढ़े थे? एक तो इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स और कैनाइंस. ठीक है. नाउ ओरल हाइजीन. अब हम अपने मुंह की सफाई कैसे करेंगे? ओरल हाइजीन. दिशा वॉज हैविंग अ टूथ एक. दांत में दर्द हो रहा था. शी विजिटेड द डेंटिस्ट विद हर पेरेंट्स. डॉक्टर फाउंड अ कैविटी. कैविटी मतलब कीड़ा लग जाना. अ होल इन द टूथ and treated it. Rinse your mouth after eating. Brush your teeth regularly and eat fewer sweets. डॉक्टर ने क्या कहा कि खाना खाने के बाद आपको अपना कुल्ला करना चाहिए, ब्रश टीथ करने चाहिए और मीठा कम खाना चाहिए. So oral hygiene is important for a dental checkup or if any of teeth you are aching, you may need to see a dentist. अगर आपका बच्चा को आपके दर्द हो तो कहाँ किसके जाएंगे? डेंटिस्ट के. इसलिए हमारी ओरल हाइजीन होनी बहुत जरूरी है, राइट. कभी आपके कभी दांत में दर्द हो तो जरूर डेंटिस्ट को दिखाइए. Okay, now danger of choking. Do not gulp down your food. Want अम्मा at dinner. Chew your food properly. गल्प मतलब निगलो मत, अच्छे से खाने को चबाओ, उसको जल्दी जल्दी निगलना नहीं होता है. I must eat my food too slowly. Avoid choking. नहीं तो वो गले में फंस जाएगा, सांस में फंस जाएगा, अटकेगा खाने में, फिर आपको दिक्कत होएगी, प्रॉब्लम होएगी. ठीक है. इसलिए स्लोली स्लोली हमें च्यू करना चाहिए. और
खाना खाते समय हमें बात भी नहीं करना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना कुछ भी नहीं, चुपचाप अपना फूड जो है च्यू करना चाहिए. So how can you avoid talking? By properly chewing the food. Slowly, slowly. ठीक है ना. अगर हम slowly slowly फूड को च्यू करें तो इससे हमें choking नहीं होगी. And do not talking in between, right? Now food in our body. तो some microbes spoil our food while some help us to make food items. ठीक है ना. इससे हमें क्या पता चला कि कुछ माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे फूड को खराब कर देते हैं और कुछ हेल्प करते हैं, लाइक इन कर्ड दे आल्सो हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड. फाइनली द फूड मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड. ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही से खाओ, प्रिजर्व करो और सही से स्टोर करो. एंड ऑल्सो च्यू वेल एंड थैंक द गुड microbes. The mystery solved. Detective Disha closed her notebook with a smile. Now let us reflect. Why do some food items last for weeks and others spoiled in just a few days? क्योंकि उनको प्रिजर्व करके रखा गया है ना. बिकॉज ऑफ प्रिजर्वेशन. और प्रिजर्वेशन के हमने सारे मेथड जो पढ़े थे वो आप सब लिख देना. ऑयलिंग, रेफ्रिजरेशन, और क्या था, पिकल, राइट. एंड अदर स्पॉइल्ड इन जस्ट अ फ्यू डेज, क्योंकि उसमें प्रिजर्व उनको करके नहीं, हाँ एयर टाइट कैन में रखना, राइट. प्रिजर्व करके उन्हें नहीं रखा गया था, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई थी. यू आर गोइंग ऑन अ फील्ड ट्रिप फॉर 2 days. लिस्ट फूड आइटम्स यू विल कैरी. आप कहीं जा रहे हैं घूमने तो आप अपने साथ क्या क्या आइटम्स लेके जाओगे. ऐसे ही लेके जाओगे ना जो जल्दी खराब ना हो. हाउ विल यू कीप देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. उसको एयर टाइट कैन में रख के, एयर टाइट कैन, ठीक है. फिर उसको अच्छे से पैकिंग करके, है ना. या अपने साथ छोटे आते पोर्टेबल फ्रिज भी आते हैं, वो भी ले जा सकते हैं. वॉट इफ फूड कैन नॉट बी प्रिजर्व. अगर फूड प्रिजर्व नहीं हो सका. इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट फूड प्रिजर्वेशन एंड डिस्कस. मान लो अगर हम फूड प्रिजर्व नहीं कर सकते होते तो क्या होता. तो जल्दी जल्दी फूड स्पॉइल होता, फिर हम उसको स्पॉइल वाला फूड खाते, हमारा स्टमक अपसेट हो जाता, हम बीमार पड़ जाते. तो इस स्टोरी से हमें क्या पता चला फाइनली कि मेन चीज़ क्या है कि ईट राइट, प्रिजर्व एंड स्टोर राइट एंड ऑल्सो chew well and thank the good microbes. So children, that's all for today. Finally this chapter unit is completed. अगर आपके कुछ डाउट्स या कमेंट्स, कोई फीडबैक है, कोई क्वेश्चन आंसर है, कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू. So from tomorrow we will start next unit. Thank you.